हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़े घाटे का सौदा पाकिस्तान को। जी हां दोस्तों, भारत से कपास आयात के यू टर्न पर पाकिस्तान में बड़ी नाराजगी बताया गया है। पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा बताएंगे, पूरी खबर क्या है साथ ही बताएंगे। जहां परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से शुरू होगा अमेरिका और ईरान के बीच वार्तालाप। जी हाँ दोस्तों, 3 साल पहले ट्रंप ने कर लिया था अलग। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारतीय सेना की दरिया दिली बताएंगे दोस्तों, जहां रास्ता भूल भारत में घुस आया था पाकिस्तान का 8 वर्षीय करीम, जिसके बाद भारतीय बीएसएफ ने दिखाई अपनी दरिया दिली। जी हाँ दोस्तों, क्या किया उन्होंने ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर क्लाइमेट समिट में शामिल होने को लेकर मोदी जी ने जो बाइडेन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है दोस्तों। साथ ही कह दी है ये बड़ी बात, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां जो बाइडेन ने की पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, जिस पर भड़के इमरान खान और सोशल मीडिया पर कर डाली ये हरकत। जी हाँ दोस्तों, क्या हरकत की है इमरान खान ने, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां रूस और यूक्रेन में क्या अब होगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन के जेलेंस्की को फोन करने के बाद गहरा गई है बड़ी आशंका, युद्ध की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। आपको भी बताएंगे खबर क्या है। साथ ही बताएंगे जहां पर बंगाल से बड़ी खबर, योगी जी ने ममता बनर्जी पर साधा है निशाना। साथ ही संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा है निशाना। हर तरह की खबरें बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही उत्तर प्रदेश में ममता के चुनाव लड़ने को लेकर मोदी जी ने घेर लिया है, कह दी है ये बड़ी बात। जय श्री राम और हर हर महादेव को लेकर बात कही है दोस्तों। तो बताएंगे एक एक सारी खबरें आपको, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बड़े ही घाटे का सौदा पाकिस्तान के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत से कपास आयात के यू टर्न पर पाकिस्तान में फैली है बड़ी नाराजगी। बता दे, पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय कपास के आयात की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर पाकिस्तानी कपड़ा क्षेत्र हताश है। वो सरकार से इस बात को लेकर नाराज है कि उसने भारत से कपास न खरीद कर देश के कपड़ा निर्यात को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल उद्योग ने इस यू टर्न का विरोध करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बता दे कि पाकिस्तान में फिलहाल अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास आयात हो रहा है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि उससे पाकिस्तान तक पहुंचने में 2 महीने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि भारत से यही कपास कम दामों पर महज 2 से 3 दिन में पहुंच जाता था। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने पाकिस्तान कपड़ा मंच के अध्यक्ष जावेद बिलवानी के हवाले से लिखा है कि आर्थिक समन्वय समिति यानी ईसीसी के प्रस्ताव को पाकिस्तान कैबिनेट द्वारा खारिज कर देना विदेशी खरीदारों को भी नकारात्मक संदेश देगा, क्योंकि पूरे देश में सूती धागा उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि ईसीसी ने भारत से चीनी कपास और सूती धागे के आयात की मंजूरी दे डाली थी। बुधवार को पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने इस बाबत घोषणा भी की है, लेकिन अगले ही दिन इस पर यू टर्न ले लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टेक्सटाइल उद्योग ने इस यू टर्न को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे भारी घाटे का सौदा साबित होने वाला यू टर्न बताया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान अगर चाहेगा तब भी भारत उसके साथ कपास उद्योग पर हाथ नहीं मिलाएगा, तो कमेंट सेक्शन में भारत से दुश्मनी महंगी पड़ेगी पाकिस्तान को, ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में, ताकि ये खबर जब पाकिस्तान तक पहुंचे तो पता चले कि किससे पाला पड़ा है पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगली खबर की बात करें तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू करेंगे अमेरिका और ईरान। 3 साल पहले ट्रंप ने कर लिया था अलग। बता दें, अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार को कहा है कि वे दुनिया की अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू करेंगे, ताकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने से संबंधित समझौते पर दोनों देश वापस आ सकें। करीब 3 साल
साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु करार से अमेरिका को अलग कर लिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि बातचीत का बहाल होना आगे की दिशा में एक स्वस्थ कदम है। ये बातचीत मंगलवार को ऑस्ट्रिया में शुरू हो रही है दोस्तों। हालांकि प्राइस ने यह भी कहा है कि यह शुरुआती दिन है और हम तत्काल किसी कामयाबी का अनुमान नहीं लगाते क्योंकि आगे मुश्किल चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रास्ता भूल भारत में घुस आया पाकिस्तान का 8 वर्षीय करीम, बीएसएफ ने खाना खिलाकर वापस भेजा। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत पाकिस्तान की राजस्थान के बाड़मेर से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीती शाम एक पाकिस्तानी बालक भूलवश प्रवेश कर गया। रास्ता भूल जाने के कारण बालक जोर जोर से रोने लगा, जिसकी आवाज सुनकर बीएसएफ रेंजर वहां पहुंच गए और वस्तु स्थिति जानने के बाद उन्होंने पाकिस्तान रेंजर्स को इसकी इत्तला दी। पाकिस्तान रेंजर्स से तकरीबन 2 घंटे की वार्ता करने के बाद सीमा सुरक्षा बल ने 8 वर्षीय बालक करीम खान को खाना खिलाकर सही सलामत पुनः पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपकर मानवीयता का परिचय दे दिया। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार देर शाम पाकिस्तान से लगती बाड़मेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक 8 वर्षीय बालक की रोने की आवाज सुनकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने से पकड़ा था। तो वही भारतीय सीमा में सीमा चौकी सामरोद बीओपी पर पहुंच गया था। प्रारंभिक पूछताछ में 8 वर्षीय बालक करीम खान रास्ता भूलकर सीमा में प्रवेश करने की जानकारी मिली। करीम खान ने खुद को पाकिस्तान के थार पारकार जिले के नागपारकार तहसील का रहने वाला बताया। पाकिस्तानी मासूम ने भूलवश सीमा पार कर भारत आने बताया। दोस्तों, बीएसएफ जवानों ने इसके इत्तला और अपने अधिकारियों को दी, जिसके बाद पाकिस्तान में रेंजर्स को इसके बारे में बता दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान कैसी भी रिश्ता भारत के साथ रखे, लेकिन भारत ने हमेशा से मानवता को नंबर 1 पर दिया है दोस्तों, और हमेशा आगे से प्यार ही बढ़ाया है, ना कि दुश्मनी। अगर आप भी मानते हैं तो हमें गर्व है कि हमने भारत में जन्म लिया। तो और साथ ही थैंक यू इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो क्लाइमेट समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो बाइडेन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है दोस्तों। जलवायु मुद्दे पर नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जलवायु मुद्दे पर नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे डिजिटल माध्यम से 22 से 23 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल का स्वागत किया और निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत विश्व के 40 नेताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर वार्ता के मकसद से आयोजित होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। इस शिखर सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आर्थिक लाभ एवं महत्व को रेखांकित करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने सही डिसीजन लिया है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और मोदी जी को जाना चाहिए जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें तो जिस प्रकार जो बाइडेन ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की है दोस्तों, उसको लेकर भड़के इमरान खान ने सोशल मीडिया पर गिनाए अपने काम। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि उनके देश को जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है दोस्तों। खान का बयान व्हाइट हाउस की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें विश्व के उन 40 नेताओं के नाम की घोषणा की गई थी जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आमंत्रित किया है। बता दें जिस वर्चुअल वैश्विक जलवायु परिवर्तन से पाकिस्तान को अलग थलग किया गया, उसका आयोजन 22 से 23 अप्रैल को किया जाएगा। आपको हमने पहली खबर में बताया था। लेकिन दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो पहले मानते थे कि ट्रंप के बाद अगर जो बाइडेन की सरकार आती है तो भारत के लिए खतरा होगा और पाकिस्तान को एक तरह से अमेरिका का साथ मिल जाएगा, कितने भाई ऐसे थे और बहनें ऐसी थी जिनकी सोच अब बदल गई है? कमेंट में जरूर
जरूर बताइएगा दोस्तों। जिस प्रकार से जो बाइडन भी पाकिस्तान को धोखे पे धोखा और झटके पे झटका दे रहे हैं, वो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। जिनका भी सोच बदल गया है तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें तो क्या रूस और यूक्रेन में अब होगा युद्ध? जो बाइडन के जेलेंस्की को फोन करने के बाद गहरा गई है आशंका। बता दे दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तो पहले से ही बढ़ रहा था। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फोन करने के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध होने की आशंका गहरा गई है दोस्तों। जो बाइडन ने जेलेंस्की से 50 मिनट तक बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए अपने अटूट समर्थन को दोहराया है। इसके पहले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहा जाता है, उसने यूक्रेन के पूर्वी इलाके दोनबास की तरफ रूसी सेना के बढ़ने की बात कहते हुए उस पर चिंता जताई थी। दोनबास में रूस समर्थक गुटों की यूक्रेन की सेना से लड़ाई चल रही है। क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान ट्रेन हादसे को लेकर अब जो नया अपडेट आ रहा है दोस्तों, उसमें अब तक 51 मुसाफिरों की हो गई है मौत। जिम्मेदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग कर दी गई है दोस्तों। ताइवान में शुक्रवार को एक ट्रेन हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 146 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि जहां पर यह हादसा हुआ वो एक निर्माण स्थल था। इसके बाद ताइवानी अभियोजकों के निर्माण स्थल के मैनेजर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग कर दी गई है दोस्तों। और उनका यह मानना भी है कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा उसी के ट्रक की वजह से हुआ जो ट्रेन के सामने अचानक आ गया था। जी हाँ दोस्तों, 7 दशकों में ये ताइवान की सबसे भयंकर रेल दुर्घटना मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन 51 लोगों जिनकी मौत हो गई दोस्तों, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमें 51 लोगों को श्रद्धांजलि दिल से दे रहे हैं, जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जो घायल उनके लिए ठीक होने की कामना भी कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो सेना का खौफ या कूटनीतिक दबाव, पीओ के लॉन्च पैड पर आतंकियों में भगदड़, सिर्फ 43 आतंकी ही बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई और भारत का कूटनीतिक दबाव अब आतंकियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हौसले पस्त कर चुकी है दोस्तों। और यही वजह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लॉन्च पैड पर आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। लॉन्च पैड पर कोई भी आतंकी नहीं आना चाहता। सुरक्षा बलों की एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि आतंकियों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। सूत्रों के मुताबिक लॉन्च पैड पर जनवरी से फरवरी के महीने में भारी गिरावट देखी गई है दोस्तों। इस साल फरवरी के महीने में खुफिया रिपोर्ट की अगर माने तो 43 आतंकियों के लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बने लॉन्च पैड पर देखे जाने की सूचना मिली है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडन ने पलटा ट्रंप का एक और बड़ा फैसला। क्रिमिनल कोर्ट से यूएस ने हटा दिए प्रतिबंध। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने सत्ता में आने के बाद अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान लिए गए कई फैसले पलट दिए हैं दोस्तों। अब जो बाइडन के नेतृत्व वाली सरकार ने ट्रंप सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। जो बाइडन की सरकार ने ट्रंप सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने ICC से प्रतिबंध हटाने का ऐलान करते हुए कहा है कि आर्थिक प्रतिबंधों के साथ ही वीजा को लेकर प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर बड़ा खतरा इराक सीरिया के बाद अब इंडोनेशिया में बढ़ गया है ISI का प्रभाव। बता दें, दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में आतंकी संगठन IS 2 साल बाद भी खतरा बना हुआ है दोस्तों। जबकि सीरिया और इराक में इस दौरान हार के साथ यह संगठन कमजोर पड़ गया। इंडोनेशिया में यह आतंकी संगठन व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से धार्मिक कट्टरपंथियों से रिश्ते बनाने में कामयाब हो गया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार भी MP में मिला है दोस्तों। 50 से 15 गुना ज्यादा डायमंड होने का अनुमान। बता दें, मध्य
प्रदेश के छतरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। यहाँ के बकसवाहा जंगल में 3 करोड़ 42 लाख कैरेट हीरा दबे होने का अनुमान है। दोस्तों, इस हीरा भंडार को निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगल खत्म किया जाएगा। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के ही पन्ना जिले में है। यहाँ कुल 22 लाख कैरेट हीरे का भंडार है। इनमें 13 लाख कैरेट हीरा निकाला जा चुका है। बकसवाहा के जंगल में पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे का भंडार होने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो भारतीय जवानों के लिए बड़ी ही शोकनीय खबर आ रही है दोस्तों, जहाँ छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान हमारे शहीद हो गए दोस्तों, और 20 घायल भी हुए हैं। ऐसे में इन नक्सलियों को दूर करने का क्या हल हो सकता है दोस्तों, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। इन नक्सलियों को किस प्रकार से इनका खात्मा करना होगा बताइएगा जरूर दोस्तों। और जो हमारे 5 जवान शहीद उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश में कोरोना वायरस का बड़ा कहर, सरकार ने किया 7 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने सोमवार से 7 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लगभग सब चीजें बंद रहेंगी। चलते अगली खबर की तरफ जहाँ तो भगवान राम के बेटे लव का पाकिस्तान के शहर लाहौर से है ये नाता। कुश के नाम पर बना है मंदिर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाला शहर लाहौर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ है और यह शहर पाकिस्तान की सीमा में चला गया, लेकिन कई भारतीयों का इस शहर से गहरा नाता है। आज भी बॉलीवुड से लेकर भारत औद्योगिक घराने और राजनीति तक में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जन्म या तो इस शहर में हुआ या फिर उनके पूर्वज इसी शहर में रहे हैं। अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से गहरा नाता है तो आप पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है दोस्तों। पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के दोनों बेटों का करीबी नाता है। बता दें कि लव ने बसाया है लाहौर। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार लाहौर का नाम लवपुरी से निकला है और इसकी स्थापना लव ने की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप लोगों को ये भरोसा हुआ या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर हुआ है तो किस प्रकार से ये शहर वापस लेना चाहिए, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो गरीब, मजलूम और गंभीर रोगियों की मदद करने में सीएम योगी नंबर 1 पर। जी हाँ दोस्तों, यही सच है। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वास्तव में गरीब, कमजोर और गंभीर रोगियों की मदद करने में सबसे आगे है। अब तक के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री को भी पहचान लिया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछली सरकारों की तुलना में गरीबों की मदद करने में अब तक के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के तहत पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों की मदद की है दोस्तों। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 4 साल में गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों को 10 अरब रुपए दिए हैं दोस्तों। ऐसे में योगी जी के नंबर 1 होने पर इनको बहुत बहुत बधाई जरूर लिखिएगा दोस्तों। कांग्रेचुलेशन योगी जी लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने अमेरिका को लेकर दिया बयान। कहा भारत में जो भी कुछ हो रहा है उस पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है, जिस पर संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा है कि अब रोना धोना काम नहीं आएगा राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निकोलस बॉर्न से वर्चुअल बातचीत में भाजपा सरकार को जमकर घेरा और सवाल किया है कि भारत में जो भी कुछ हो रहा है उस पर अमेरिका चुप्पी साधे क्यों बैठा है, जिस पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब रोना धोना काम नहीं आएगा राहुल गांधी। पात्रा ने राहुल गांधी का नाम लिए तंज कसा कि आप कितने काबिल हैं, दुनिया को इसकी जानकारी है। अब दुनिया को यह पता चल चुका है कि यह आपका रोना धोना लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी पार्टी की नाकामी को लेकर है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए पात्रा ने कहा है कि राहुल बिल्कुल अपनी पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर की तरह रो रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से कहा था आपको मोदी को हटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अगर आप भी मानते हैं कि संबित पात्रा ने सही तरीके से लपेटा है राहुल गांधी को और आप भी कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी को इस जवाब के थ्रू,
तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, आपकी बात की सराहना की जाएगी। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करना दीदी, वहाँ तिलकधारी और चोटी वाले मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों साथ ही वाराणसी से ममता के चुनाव लड़ने की बात पर बोले मोदी जी, कहा जय श्री राम से चिढ़ती है ममता बनर्जी, वहाँ हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में भी जनसभा में टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कहे जाने पर निशाना साधते हुए कहा है कि वहां आपको तिलक वाले भी मिलेंगे, चोटी वाले भी मिलेंगे, यहाँ आप जय श्री राम के आह्वान से चिढ़ती है, वहाँ आपको हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों ममता बनर्जी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना पर पीएम मोदी ने कहा, मैंने सुना है कि टीएमसी में इन दिनों बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। उनका कहना है कि ताब में आकर दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। नंदीग्राम में अपनी हार होते देख टीएमसी ने यह तय कर लिया था कि ममता दीदी को दूसरी सीट से भी लड़ाया जाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने फिर दीदी को स्पष्ट कहा है कि उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। जी हाँ दोस्तों ऐसे में वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे दोस्तों ममता बनर्जी को? कमेंट में आप भी मोदी जी की तरह दो बातें जरूर लिखिएगा, देखते हैं सबसे अच्छी बात कौन लिखता है। जी हाँ दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग की बड़ी रिपोर्ट, हाल के वर्षों में कभी नहीं हुआ इतना मतदान। जी हाँ दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हाल के वर्षों में सबसे अधिक मतदान हुआ है। 1/4 से अधिक बूथों में 90% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। शनिवार को चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि नंदीग्राम में 88.01% मतदान दर्ज किया गया है, जो राज्य में पिछले 3 चुनावों की तुलना में मामूली रूप से बेहतर है। जी हाँ दोस्तों इसमें कितने भाइयों को लगता है कि इतना ज्यादा वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है? तो इस बार बदलाव होकर ही रहेगा और बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनकर ही रहेगा। कितने भाइयों को लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। भाइयों का मतलब भाई बहने सारे। जी हाँ दोस्तों लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी जी ने किया वादा, कहा चुनाव जीतते ही लागू करेंगे किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ दोस्तों साथ ही आपको अंतिम खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का बड़ा तांडव, 24 घंटे में सामने आए लगभग 50,000 नए केस। जी हाँ दोस्तों ऐसे में कोरोना वायरस एक बार फिर भारत में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसमें जितने भी भाई बहन हमारी इस खबर को देख रहे हैं, कृपया करके आप कोरोना को कैजुअली ना ले दोस्तों, सीरियसली ले और केंद्र सरकार के दिए गए सभी गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। और कितने भाई बहन ऐसे जो आज भी मास्क लगाकर बाहर निकलते हो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग कहां से हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत